Hello students, so beta today we are going to attempt the next problem from the conversion system. Okay, so you know that in the last class children, we tried the program in which we were converting the binary number to their decimal equivalent or a decimal number to its binary equivalent. In the same way children, we are going to convert the octal numbers to their decimal equivalent today. Okay, and it's reverse also. So children now see that what the problem is given. Write a program to input a octal number and to convert and print its decimal equivalent. So children, the logic will remain the same as the previous one. Children, okay, you know that in the binary numbers, how did we write the program? So in the same manner, children, you have to write the program for octal number also. But before going through the problem children, first of all we should revise once again that how were we converting the octal number to their decimal number. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, सपोज आपने एक ऑक्टल नंबर ले लिया 367. ठीक है, सपोज ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको इसके डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, आपको पता है. सबसे पहले हम लोग अपने इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं इनकी मार्किंग करेंगे, 0, 1 एंड 2. ठीक है, फिर एक एक करके मैनेज करेंगे डिजिट. ठीक है, सबसे राइट में 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 0, देन 6 है, 6 इंटू 8 रेज टू द पावर 1, देन 3 है, 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 2. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. क्या क्या आएगा, 7, 8 6 या 48 एंड 64 इंटू 3 192. ठीक है बेटा, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 247. एक बार और चेक कर लीजिए. 7 है, 8 6 या 48, 64 इंटू 3 192, 17 का 7 कैरी 5 9 5 14 1 एंड 1 2. ठीक है, तो ये बेटा मेरा आंसर आ गया 247. ठीक है, तो बेटा अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है. तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, आइए देखते हैं अपने प्रोग्राम में. सॉरी, यहाँ पे देखिए शुरुआत की क्या है, एंटर अ बाइनरी नंबर. क्या होगा, एंटर अ ऑक्टल नंबर. ठीक है, फिर हमने क्या किया, आपसे एक ऑक्टल वैल्यू की एंट्री ले ली. तो सपोज आपने ऑक्टल वैल्यू क्या इनपुट कर दी, यही सेम नंबर बेटा पिक कर लेते हैं, 367. फिर हमने क्या किया, बी इक्वल टू ऑक्ट, एक बी नाम का यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, बी में ऑक्ट की वैल्यू कॉपी कर ली 367. ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे पी भी है, पी की वैल्यू कितनी है, 0 है. और डेक, डेक की वैल्यू भी कितनी रखी है हमने अभी, 0 है. ठीक है, अंदर आ जाइए, वाइल बी इज ग्रेटर देन 0. क्या बी बेटा 0 से बड़ा है, यस. अंदर आइए, डी इक्वल टू बी मॉड्यूलस 10. नंबर के राइट से बेटा मैंने फिच की एक यहाँ पे डिजिट, कितना आ गया, 7. और हमने कहा डेक इक्वल टू डेक प्लस, यानी कि डेक की वैल्यू 0 है, प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई मैथ डॉट पावर 8 कॉमा पी प्लस प्लस. तो बेटा 8 की पावर पहले पी रेस करिए 0, और फिर पी की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी. तो ये देखिए बेटा, हमने क्या किया, डेक में ये कैलकुलेशन ऐड कर दी, 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 0. तो देखिए बेटा, पहली जो डिजिट है ये कैलकुलेट होगी, 8 रेज टू द पावर 0, 1 इंटू 7, 7 आ गया. और यही 7 आपका किस में, डेक में ऐड हो जाएगा. तो जो डेक है, डेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलिए, बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10. तो नंबर में से 7 रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, 36. फिर आप ऊपर गए, इज 36 ग्रेटर देन 0, यस. अगेन कम इनसाइड, डी इक्वल टू बी मॉड्यूलस 10, 6 आ जाएगा. बी से 36 का 10 से रिमाइंडर 6 आ गया. डेक इक्वल टू डेक प्लस, ठीक है, यानी कि 7 में ऐड करना है. क्या ऐड करना है, डी मल्टीप्लाइड बाई, तो यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज टू द पावर पी. तो अब बेटा पी की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो यानी 6 इंटू 8 रेज टू द पावर 1. अब आप 6 को कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बेटा, 8 की पावर 1, 8 इंटू 6 48. तो 48 को हम लोग क्या करेंगे, 7 में ऐड कर देंगे. तो ये आपका 48 और 7 जो है ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 55. ठीक है, आपका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करोगे, b इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10. अब आपके b की वैल्यू 3 हो गई, और पावर भी बेटा एक 1 2 हो जाएगी.
क्या b इज ग्रेटर देन 0? यस, 3 इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू b मॉड्यूलस 10, तो 3 आ जाएगा। फिर 3 इंटू क्या करेंगे 55 में आप 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 2, तो कितना आ जाएगा 192। ठीक है, इसको अब आप d में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 247। ठीक है, और पावर बढ़ के आपकी 3 हो जाएगी, और b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 10, b आपका 0 हो जाएगा। अब जब आप ऊपर जाओगे, इस 3 इज ग्रेटर देन, सॉरी 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, तो लूप विल टर्मिनेट, बाहर आइए, ऑक्टल नंबर प्रिंट कर दीजिए। तो ऑक्टल नंबर आपने क्या डाला था 367, तो 367 विल बी प्रिंटेड, और इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है 247, तो 247 विल बी ऑल्सो प्रिंटेड। ठीक है, तो ये आपका जो है 10 के बेस वाला और ये ऑक्टल के बेस वाला नंबर दोनों आपके ऐसे ही प्रिंट हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। बेटा बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम है जो बाइनरी वाला था। बाइनरी वाले प्रोग्राम से देखिए खाली चेंज क्या किया है आपने, केवल एक लाइन यहाँ पे देखिए खाली एक चेंज हुआ है, सिंगल चेंज। वहाँ पे बेस आपने लिखा था 2, P++, और ये वाले प्रोग्राम में क्या लिखा है आपने 8, P++, केवल बेस चेंज हो गया। आप जानते हो बेटा रूल तो सब में वही सेम चलते हैं, है कि नहीं, तो कोई और चेंज नहीं हुआ है। इन द सेम वे चिल्ड्रन वी कैन अटेम्प्ट द इट्स रिवर्स ऑल्सो, यानी आपको क्या करना है, एक डेसिमल नंबर इनपुट करना है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। सो गो थ्रू द प्रॉब्लम। तो ये देखिए बेटा यहाँ पे दी गई है प्रॉब्लम ये आपको, कि दैट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डेसिमल नंबर एंड टू कन्वर्ट एंड प्रिंट इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको एक डेसिमल नंबर इनपुट करके ऑक्टल नंबर इसका प्रिंट करना है। तो प्रोसेस आपको पता ही है। ठीक है, कि सपोज बेटा आपको एक मैंने नंबर दे दिया 247, वही पिछला वाला एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, और आपको क्या करना है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हो आप इसका बेटा 8 से रिमाइंडर निकालना शुरू कर देते हो, है ना। तो कैसे कैसे करोगे, 8 3 जा 24, और ये रिमाइंडर आ गया 7। फिर 30 को 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ गया 6। फिर 3 को करिए, 8 0 जा 0, रिमाइंडर विल बी 3। तो ये देखिए आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 367। रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर कॉपी करते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस होती है नंबर सिस्टम में, हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे किया गया, वही बेटा सेम एज वी वर परफॉर्मिंग द जॉब विद द बाइनरी, है ना। जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो जो आपने लॉजिक अप्लाई किया था, द लॉजिक विल रिमेन द सेम। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मैंने जब आपसे सबसे पहले क्या बोला, लॉन्ग डेक इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट INT। तो मैंने क्या बोला कि डेक में एक नंबर की एंट्री कर दीजिए। आपने इनपुट कर दिया सपोज 247। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बी इक्वल टू नल, तो मैंने बी एक ले लिया, ये अभी खाली है, एम्प्टी है बिल्कुल, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए। ठीक है, मैंने कहा लॉन्ग डी इक्वल टू डेक, तो बेटा ये जो वैल्यू है डेक की 247, ये बेटा मैंने डी में कॉपी कर ली, ये मेरा रिमाइंडर है। और अब अंदर आ जाइए, वाइल डी इज ग्रेटर देन 0, इज 247 ग्रेटर देन 0, यस द कंट्रोल विल कम इनसाइड रैम इक्वल टू डी मॉड्यूलस 8। तो बेटा 247 का 8 से रिमाइंडर निकालिए, तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और इसके बाद फिर अपने d को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 247 को 8 से कर दीजिए डिवाइड, कितना हो जाएगा बेटा 30। तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 30, और फिर अपने रिमाइंडर को b में ऐड कर दीजिए, b के पहले। तो b अभी आपका एम्प्टी है, तो जो रिमाइंडर आया था 7, ये आपका b में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप ऊपर गए, इज d ग्रेटर देन 0, यस द वैल्यू ऑफ d इज 30, बेटा 30 इज ग्रेटर देन 0। रिमाइंडर इक्वल टू डी मॉड्यूलस 8, 30 का 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो ये देखिए 30 को 8 से, 8 3 या 24, रिमाइंडर विल बी 6। तो अब की बार आपका रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। और d इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 8, फिर अपने नंबर को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 3 या 24, तो जो डिवीजन आएगा क्वोशंट वो 3 आएगा। तो आपका जो नंबर है वो अब कितना हो गया 3 हो गया। रिमाइंडर को b के पहले ऐड कर दीजिए, तो रिमाइंडर आपका 6 था, तो 6 को b के पहले ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए 7 था, कितना बन गया 67। फिर आगे चलिए, इज d इज ग्रेटर देन 0, यस d3 इज ग्रेटर देन 0, कम इनसाइड रिमाइंडर इक्वल टू d मॉड्यूलस 8, 3 का 8 से रिमाइंडर निकालिए, तो 8 0 जा 0, रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है, और फिर d को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 8 से डिवाइड करिए, 8 0 टाइम्स है ना, तो 0 टाइम जाएगा, आपका जो d है वो 0 हो जाएगा, और फिर रिमाइंडर को b में ऐड कर दीजिए। तो देखिए रिमाइंडर 3 है, 3 को b के पहले ऐड कर दीजिए।
फिर ऊपर गए, इज डी इज ग्रेटर देन 0? नो, अब तो आपकी डी की वैल्यू 0 हो गई है। कंडीशन विल गेट फॉल्स, द कंट्रोल विल कम आउट फ्रॉम द लूप। और अब आपको पता है कि मेरा आंसर आ चुका है। ये देखिए जो तीनों रिमाइंडर आए थे बेटा 763, तो बेटा मैंने 763 को आपने क्या देखा, रिवर्स ऑर्डर में एक स्ट्रिंग में ऐड कर लिया, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, वही जो लास्ट टाइम थी कि जो रिजल्ट आया है फाइनल, वो बेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और सपोज हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, कोई और आगे फ्यूचर में कैलकुलेशन करनी है, तो आपको पता है कि हमें तो ये नंबर फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करो, इस स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर इंटीजर में करना है तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, डबल में करना है डबल डॉट वैल्यू ऑफ, लॉन्ग में करना है तो लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था कि नंबर को जब भी किसी न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो उसकी रैपर क्लास में जाके उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे बेटा मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोल दिया, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ बी। तो ये जो लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ बी है, ये क्या करेगा, ये जो बी की वैल्यू 367 है, इसको लॉन्ग यानी नंबर न्यूमरिक टाइम पे कन्वर्ट करके ऑक्ट में डाल देगा। तो जो ऑक्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 367, ठीक है, जो कि न्यूमरिक फॉर्म में है। और अब आगे चलिए और दोनों नंबर को प्रिंट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपने अपने डेक की वैल्यू यानी जो ओरिजिनल डेसिमल नंबर था वो प्रिंट कराया, और फिर आपने ऑक्ट की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो ऑक्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, 367। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा बहुत ही ईजिली। ठीक है, अगला थोड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि हमें हेक्सा नंबर में काम करना है। और आप जानते ही हो बेटा कि हेक्सा नंबर में केवल नंबर्स नहीं, अल्फ़ाबेट भी यूज़ होते हैं ना, जैसे ABCD। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वो हम लोग बेटा अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अपने डेसिमल नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करना या हेक्सा नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।